ये मापन में त्रुटियों वाला जो टॉपिक अपन पढ़े थे तो उसी से संबंधित सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया ये, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग मापन में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1% और 2% है, तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा की गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। दोस्तों, इस सवाल को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पहले के वीडियोस में हमने और भी अनेक सवालों को सॉल्व किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे विभव दिया है, धारा दी है, प्रतिशत त्रुटि आर में ज्ञात करना तो सूत्र लगा के सॉल्व किया है। इसके पहले हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले त्रुटियों का संयोजन कि जब राशियों का योग दिया हो, अंतर दिया हो, गुणे के रूप में दिया हो, बटे के रूप में दिया हो, या घात के रूप में दिया हो, या व्यापक रूप में दिया हो, तो हमको कौन कौन सा सूत्र लगाना है, कैसे कैसे लगाना है, सभी संभावित त्रुटियाँ टोटल कितनी है, उसमें से अधिकतम त्रुटि कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें पिछले वीडियोस में हम लोग सीख चुके हैं। तो जरूर पिछले वीडियोस देखिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा, कन्फ्यूजन होगा, बेझिझक बिंदास जरूर पूछिएगा दोस्तों। ठीक, अब चलिए अब इस सवाल को हम समझते हैं। सवाल में सबसे पहले क्या क्या बोल रहे हैं, द्रव्यमान और वेग मापन में प्रतिशत त्रुटियाँ दिया है। तो प्रतिशत त्रुटि कैसे लिखते हैं, देखो द्रव्यमान की प्रतिशत त्रुटि अपन लिखेंगे डेल्टा एम बटे एम, ठीक है, और प्रतिशत त्रुटि दी है इसलिए गुणा 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना दिया है अपने को 1%। प्रतिशत त्रुटि अपन इस तरीके से लिखते हैं, यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उसका माध्यमान और गुणित 100। ये देखिए ये सूत्र है प्रतिशत त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्यमान गुणित 100। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रेंड्स ये। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि सर यहाँ पे तो माध्यमान लिखा है, अपन तो ऐसा कुछ लिखे नहीं, यहाँ पे सिर्फ m लिखे हैं और m मतलब द्रव्यमान होता है। वास्तव में हम लोग पढ़े थे दोस्तों कि कोई भी भौतिक राशि का जब भी अपन मापन करते हैं तो वो एक्चुअल वैल्यू से हमेशा थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस आता है, इसलिए हम लोग बहुत बार माप लेकर के उन सबका एवरेज निकालते हैं, तो वो अधिकतम शुद्धतम मान कहलाता है। तो जो एवरेज रहता है ना उसी को अधिकतम शुद्धतम मान बोलते हैं। ये देखिए उनका एवरेज निकालते हैं ना तो वो मीन निकलता है, वही अधिकतम शुद्धतम मान रहता है। तो इसीलिए हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्यमान, माध्य निरपेक्ष त्रुटि मतलब जितने भी डिफरेंसेस जो एक्चुअल वैल्यू से मतलब माध्य वैल्यू से जितने भी डिफरेंसेस है उन सभी का माध्य यानी उन सभी का एवरेज माध्य निरपेक्ष त्रुटि और अपॉन m। कुल मिला के आपको ऐसे लिखना है फ्रेंड्स। सब बात की एक बात, जब भी आपको प्रतिशत त्रुटि देगा तो निरपेक्ष त्रुटि अपॉन उस राशि का मान को आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए ये द्रव्यमान के लिए लिख दिए। वेग के लिए क्या होगा, डेल्टा v अपॉन v, और वो कितना है 2% है। ठीक है, गुणा 100 करके लिखेंगे अपन, गुणा 100। और गतिज ऊर्जा की गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको गतिज ऊर्जा का सूत्र याद होना चाहिए। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv²। अब देखिए अगर इस रूप में एक्सप्रेशन दिया है तो हम यहाँ पे गतिज ऊर्जा तो k के लिए लिखेंगे अपन डेल्टा k अपॉन k, m के लिए लिखेंगे अपन डेल्टा m अपॉन m, और ये v के ऊपर घात 2 है तो 2 को जम करके सामने लाएंगे, और v के लिए लिखेंगे अपन डेल्टा v अपॉन v। इतना ही काम करना है फ्रेंड्स। ठीक है, ये अपन ने प्रतिशत त्रुटि अभी नहीं लिखा है ना, अभी अपन ने सिर्फ क्या लिखा है, देखो प्रतिशत त्रुटि लिखने के लिए मेरे को 100 का गुणा करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया वो भी हम आपको बता देते हैं। देखो ये व्यापक रूप का सूत्र, देखो जो जो घात में है वो सब सामने आ गया। देखो a के लिए डेल्टा a बाई a, p घात का सामने आ गया, a और b के बीच में गुणा है तो गुणा वाला जुड़ा हो गया, यानी गुणे वाले जुड़े में प्लस में आएंगे, q सामने खुद के आगे, b के लिए डेल्टा b बाई b, c बटे में करके अब माइनस मत कर देना, प्लस में ही रहेगा वो। ठीक है, c के लिए लिखेंगे डेल्टा c बाई c और घात खुद के सामने आ गया। बस इतना ही काम आपको करना है। ठीक, तो बहुत आसान चीज़ है ये, यहाँ पे कोई है। अब ये वाला हाफ, तो ये वाला हाफ का कोई रोल नहीं है क्योंकि हमको केवल प्रतिशत मतलब हम केवल त्रुटियों का हिसाब किताब कर रहे हैं, हम केवल त्रुटियों का हिसाब किताब कर रहे हैं, भौतिक राशि की त्रुटियों का हिसाब किताब कर रहे हैं। और ये कोई भौतिक राशि नहीं, ये तो नियतांक है ना, 1/2 नियतांक है, इसलिए उसको हम नहीं लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब ये सूत्र कैसे लगा वो आपको मैं बता दिया। जो घात में है v की घात में वो कूद के सामने आ गया, और बाकी सबको हम लोग लिखे हैं डेल्टा के अपॉन के, डेल्टा m अपॉन m, डेल्टा v अपॉन v। ये सब यहाँ से आए, पिछले वीडियो का आप जरूर देखिएगा दोस्तों। अपेक्षिक त्रुटि बोलते हैं इसको, डेल्टा ए मीन बाई ए मीन अपेक्षिक त्रुटि के रूप में लिखे हैं। तो ये सब अपेक्षिक त्रुटि के रूप में लिखा है। अगर आप इसको प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिखना चाहते हो तो 100 से गुणा करना पड़ेगा दोनों पक्षों में।
तो गुणा 100, ठीक है। उधर भी आपको डेल्टा एम बाई एम गुणा 100 प्लस 2 डेल्टा वी बाई वी गुणा 100 आपको करना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब इसका मान रख दो। इसका मान कितने देखो आप, द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि कितने 1% प्लस 2 इंटू वेग में प्रतिशत त्रुटि कितने देखो आप ऊपर 2%, तो ये 2 सामने पहले से है, ठीक है, और ये 2%, तो टोटल कितना हो गया बताइए 5%। तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी 5%। ये आपका आंसर आ गया। बस यही आपको आंसर लाना है, यही आपको लिखना है, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत सरल चीज़ है, बहुत ईजी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपके मन में डाउट है कि सर जब अपन सूत्र पढ़ते हैं तो वहाँ पे तो ये त्रुटि जब अपन लिखते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपॉन माध्यमान आपेक्षिक त्रुटि, तो वहाँ पे डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन लिखते हैं, यानी मीन यानी माध्य वाला मान लिखते हैं। लेकिन जब हम यहाँ सूत्र लगाएं तो यहाँ पे मीन तो नहीं आया है। हम लोग यहाँ क्यों सूत्र लगाएं ऐसा वाला, क्योंकि देखो शुरुआत में जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी भौतिक राशि का जो मान है वो पूर्णतः एक्चुअल वैल्यू पूर्णतः शुद्ध नहीं होता। 10 बार नापेंगे तो 10 बार अलग अलग आता है, इसलिए हम एक्चुअल जो उसकी वैल्यू है उसके करीब पहुँचने के लिए, नज़दीकतम पहुँचने के लिए क्या करते हैं, 10 मान को जोड़ के एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपॉन माध्य मान लिखते हैं। जबकि सवाल में क्या होता है, हमको कोई एक मान दे दिया जाता है और वो जो मान रहता है वो ऑलरेडी माध्य वाला ही रहता है, इसलिए हमको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब वो पहले से दे दिया है अपने को। हाँ, अगर मान लो यहाँ पे बहुत सारे द्रव्यमान देता तो हमको पहले उन द्रव्यमानों का एवरेज निकालना पड़ता, तो यहाँ पे मीन निकालने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले से दिया हुआ है, इसलिए हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे उस भौतिक राशि के अनेक सारे माप दिए गए थे, इसलिए हम पहले मीन निकाले हैं। बहुत सारे माप दिए गए हैं तो हम एवरेज निकाले, इसलिए उसको ए मीन कह रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे मान नहीं दिए गए हैं, सिर्फ एक ही मान दिया गया है इसलिए, और उसी को एवरेज मान के चलना है, वही एवरेज है। जो एक मान फाइनल दी थी वो सब निकाल के सब फाइनल करके दिया है, इसलिए हम यहाँ पे मीन नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मीन आपको नहीं लिखना है दोस्तों। तो ये आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला ये वाला लगा है, ठीक है। देख लो, जब घात रहता है तो जम करके सामने आता है, ठीक। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगी तो ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। एक से बढ़कर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो सारे टॉपिक आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। अवश्य सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।